तो ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। आज जो हम पार्ट पढ़ेंगे ये आपका जो मेन आपके आर्टिकल है, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया या ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इन सभी आर्टिकल को ये लेसन आपका कवर करेगा। सो लेट अस कंटिन्यू द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन। इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड। अब प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना, टू कम बिफोर। मैनकाइंड का मतलब हो गया मानव जाति। डेजर्ट का मतलब हो गया मरुस्थल, डेजर्ट फॉलो। तो यहाँ पर नानी पालखी वाला कहते हैं कि ये बिल्कुल बात सही कही गई है कि सबसे पहले अगर हम इस दुनिया की बात करें तो पहले फॉरेस्ट आए, उसके बाद इस धरती पर आदमी आया, और आदमी ने फिर जो फॉरेस्ट थे उनको प्रभावित किया, उनको काटा, जंगलों को काटा और फिर उसको डेजर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो डेजर्ट मीन उसको बंजर धरती बना दिया, मरुस्थल बना दिया। और वेलकम एवरीवन, टुडे वी विल रीड द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन, द एलिंग प्लैनेट. Its first part I have already discussed in my previous video. The words ancient patrimony of tropical forest. पैट्रीमनी का मतलब होता है विरासत, जो चीज हमें अपने पूर्वजों से मिली हो उसके लिए वर्ड है पैट्रीमनी। तो इसके लिए पहले भी एक वर्ड आया था लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है पैट्रीमनी, इट मीन्स विरासत। तो जो दुनिया की प्राचीन विरासत है जो हमें जंगलों के रूप में मिली है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उष्ण कटिबंधीय जंगल, इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन। इरोडिंग का मतलब होता है समाप्त होना। तो अब वो चीज जो है वो समाप्त हो रही है, इट मीन जो फॉरेस्ट है वो खत्म हो रहे हैं। और किस दर से खत्म हो रहे हैं? एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ ईयर। तो एक साल में 40 से 50 मिलियन एकड़ जो है वो जंगल तबाह हो रहे हैं। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। और एकड़ जो है इसको हिंदी में हम एकड़ कहते हैं, ये जमीन की मेजरमेंट की इकाई है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग, डंग का मतलब गोबर, फॉर बर्निंग डिप्राइव द सॉइल ऑफ एन इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर आपका हो गया प्राकृतिक खाद, जैसे गोबर है। डंग की बात करें तो डंग गोबर को कहते हैं, और इसका जो यूज है वो बढ़ता जा रहा है। ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना। और किस लिए इसका यूज हम ज्यादा कर रहे हैं? फॉर बर्निंग, जो हम जलाने के लिए ईंधन यूज करते हैं तो वहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, और इस वजह से इट इज डिप्राइविंग द सॉइल। तो ये मिट्टी को वंचित कर रहा है। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित रखना, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। और किससे वंचित रख रहा है? जो आपकी इंपॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर है, जो आपका जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद है वो अब नहीं मिल रही है, उससे वंचित रहना पड़ रहा है पृथ्वी को। The World Bank estimate that the 5-fold increase in the rate of forest planting is needed. अब जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या अनुमान लगाता है? एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, कि जो 5-fold इंक्रीज चाहिए। 5-fold इंक्रीज का मतलब 5 गुना बढ़त। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। किस चीज में बढ़त चाहिए ये? इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, कि जंगलों में पौधारोपण की जाए। इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड। नीड का मतलब होता है जरूरत। तो इस चीज की जरूरत है हमें, ताकि हमें जो फ्यूल वुड है, फ्यूल वुड का मतलब जलाने योग्य लकड़ी, ईंधन, वो हमें मिल जाए। डिमांड इन द ईयर 2000। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना। तो हम 2000 तक ये डिमांड अगर हमने पूरी करनी है ईंधन की, तो हमें 5 गुना ज्यादा जंगल लगाने की जरूरत है। James Smith, the president of World Resource Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second. अब ये जेम्स स्मिथ जो कि प्रेसिडेंट है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, ये इनकी क्या स्टेटमेंट है कि ये कहते हैं कि हम जो जंगल जो है उनको हम 1 सेकंड में 1 एकड़ जो है वो खो रहे हैं। लूज का मतलब होता है खो देना। बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू ए सेकेंड। और ये जो है वो 1 सेकेंड में अब 1.5 गुना, मतलब 1.5 एकड़ जो है वो हम उसके नजदीक पहुंच गए हैं। इतने जंगल हम खो देंगे। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन मीन संविधान।
तो जो संविधान का आर्टिकल 48A है वो क्या कहता है? आर्टिकल मीन अनुच्छेद, provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. वाइल्ड लाइफ का मतलब हो गया वन्य जीवन, जिसमें जीव जंतु आ जाएंगे। सेफ गार्ड का मतलब हो गया टू प्रोटेक्ट, रक्षा करना। एनवायरमेंट हो गया वातावरण। एंडेवर का मतलब होता है प्रयत्नशील रहना, कोशिश करना। तो उसमें ये कहा गया है 48A आर्टिकल में कि जो राज्य हैं, द स्टेट, वो कोशिश करेंगे, शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। किस लिए कोशिश करेंगे? ताकि वो वातावरण को प्रोटेक्ट कर सकें, उसको उसमें सुधार ला सकें। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार लाना। एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और जो जंगल है और जो वन्य जीवन है, वन्य प्राणी है, उनकी भी रक्षा करेंगे, उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे। सेफगार्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। What causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. Enforced का मतलब होता है लागू होना। Enforced mean to implement। और anguish का मतलब हो गया पीड़ा। तो यहाँ पर नानी पालकी वाला बताते हैं कि सबसे दुख वाली, पीड़ा वाली बात ये है कि भारत में कानून जो है उसका ना तो रिस्पेक्ट की जाती है, यानी कि उनका पालन नहीं किया जाता है, नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, और ना ही वो भारत में सख्ती से लागू होते हैं। इट मीन्स भारत में कानून जो बने हैं उनका सख्ती से पालन नहीं होता है। फॉर इंस्टांस, इंस्टांस मीन एग्जाम्पल। अब एक उदाहरण लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबॉलिश्ड। एबॉलिश्ड का मतलब होता है खत्म करना, समाप्त करना। अब संविधान ये कहता है कि जो जातिवाद है, कास्टिज्म मीन जातिवाद, अनटचेबिलिटी मीन छुआछूत, बॉन्डेड लेबर का मतलब हो गया बंधुआ मजदूरी। तो ये सभी चीजें जो हैं वो संविधान कहता है कि इनको खत्म किया जाना चाहिए, शैल बी एबॉलिश्ड। But they flourish shamelessly even after 44 years of operation of the constitution. लेकिन लगभग संविधान के बनने के 44 years के बावजूद भी, उसके बाद भी ये जो है, ये जो ऊपर मैंने आपको कुछ एक प्रॉब्लम्स बताई इंडिया की, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर, ये अभी भी बड़े शर्मपूर्ण तरीके से ये फ्लोरिश कर रही हैं। इट मीन्स दे आर ग्रोइंग, ये अभी भी चीजें बढ़ रही हैं। A recent report of our Parliament Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. तो decades का मतलब होता है period of 10 years। तो decade को हम बोलेंगे 10 वर्ष, दशक। तो recent का मतलब होता है जो latest report है। recent report जो मतलब अभी हाल में ही जो रिपोर्ट आई है हमारे पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी की, उसमें ये चीज हाईलाइट की गई है। कौन सी चीज हाईलाइट की गई है? कि द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है विनाशकारी, डिप्लीशन का मतलब होता है तबाही। कि जो हमारे भारत के जंगल हैं वो 40 वर्षों में उनमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उनकी भारी तबाही हुई है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, अगर भारत की बात करें तो जो विश्वसनीय आंकड़े हैं, रिलायबल का मतलब होता है जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकें, इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ईयर। अब भारत जो है वो एक साल में 3.7 मिलियन जंगल, जिनका की मेजरमेंट एकड़ में बता रहे हैं, इतना हमारे जो जंगल हैं वो हम खो रहे हैं। वी आर लूजिंग दिस मच ऑफ फॉरेस्ट। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, जो ज़्यादातर क्षेत्र है जिसको हम फॉरेस्ट लैंड का, जिनको हमने नाम दिया है, डेजिग्नेटेड का मतलब होता है नामकरण करना, तो दे आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। अब वो फॉरेस्ट नहीं रहे हैं, अब वो बंजर धरती बन चुकी है। ट्रीलेस मतलब बिना पेड़ों के हैं। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics. Statistics का मतलब होता है आंकड़े। तो जो सरकार आंकड़े बताती है
उसकी तुलना में जो बिल्कुल वास्तविक लॉस हुआ है वो तो अभी और भी ज़्यादा है, वो अब 8 गुना ज़्यादा है। इट मीन्स जो सरकार आंकड़े बताती है नुकसान इतना हुआ है जंगलों का, उससे ज़्यादा हुआ है। और 3 year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। एरियल फोटोग्राफी क्या होती है? जो आप ऊपर से कोई फोटो खींचते हैं तो उसके लिए वर्ड है एरियल फोटोग्राफी। या जैसे मैं छत के ऊपर चढ़ के नीचे का व्यू लेता हूँ तो वो भी आपकी एरियल फोटोग्राफी हो जाएगी। तो अगर 3 साल की जो स्टडी है उसके अगर पिछले 3 वर्ष का अध्ययन देखें तो जो एरियल फोटोग्राफी हुई है जो कि यूनाइटेड नेशन में की है, warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। तो वो ये बताते हैं, वो हमें वार्न करते हैं। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना कि जो वातावरण जो है वो खराब हो गया है। डिटीरियोरेट का मतलब होता है खराब होना, और इतनी बुरी तरह से सो बैडली दैट इट इज क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज, कि लगभग 88 देशों में इसकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक, बहुत खराब है 88 देशों में इसकी स्थिति। There can be no doubt that growth of world population is one of the strongest factor। अब इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि इसका सबसे बड़ा कारण है दुनिया में पॉपुलेशन का बढ़ना। पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो कि जो ह्यूमन सोसाइटी है उसके फ्यूचर को अफेक्ट कर रहा है, उसको खराब कर रहा है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। अब जो मानव जाति है, मैनकाइंड जो है, उसको पहला बिलियन जब उसने पूरा करना था तो उसको 1 मिलियन वर्ष लग गया। 1 मिलियन का मैंने आपको बताया था 10 लाख, और 1 बिलियन आपका हो गया 1 अरब। तो इतने वर्ष का टाइम लग गया हमें फर्स्ट मिलियन तक पहुंचने के लिए। हमारी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो ये सारा कंटेंट जो है वो आपका अगर आर्टिकल आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो उसमें ये सारा मैटर आप लिख सकते हैं। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। तो ये दुनिया की जो जनसंख्या थी ये सन 1800 में थी। बाय द ईयर 1900 और 1900 में क्या हुआ, ए सेकेंड बिलियन वॉज एडेड। इट मीन्स कि 100 साल के अंदर अंदर ही एक और बिलियन जो जनसंख्या थी वो दुनिया की बढ़ गई। एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन। और 20वीं शताब्दी में ये जनसंख्या जो थी इसमें 3.7 बिलियन और जुड़ गए। एडेड का मतलब होता है जुड़ जाना। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। अब जो वर्तमान जनसंख्या की बात करें दुनिया की तो ये 5.7 बिलियन है। ये करंट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये करंट डेटा नहीं है। ये तब की बात है जब ये आपकी बुक प्रिंट हुई थी, तो उससे पहले की बात है। अब तो और ज़्यादा बढ़ चुकी है जनसंख्या। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। तो 4 दिन में दुनिया की जो जनसंख्या है वो 1 मिलियन बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। इनकम का मतलब होता है आय, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, रॉन्ग है ये। राइज का मतलब होता है बढ़ना, एजुकेशन शिक्षा, स्प्रेड का मतलब हो गया विस्तार टू इंक्रीज, और इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार, फर्टिलिटी का मतलब हो गया जन्म दर। तो जन्म दर जो है वो घटती है। कब घटती है? जब हमारी इनकम बढ़ती है, शिक्षा का विस्तार होता है और स्वास्थ्य जो है उसमें सुधार होता है। दस द डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। अब कॉन्ट्रासेप्टिव को हम हिंदी में कहेंगे गर्भ निरोधक। तो इस करके हम कह सकते हैं कि जो विकास है ये सबसे बढ़िया गर्भ निरोधक है। इट मीन्स जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा साधन है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज। लेकिन विकास अपने आप ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल मीन संभव। अगर इसी तरह से जनसंख्या जो है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स
देम टू रिमेन पुअर। अब हो क्या रहा है, जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उसका क्या नुकसान हो रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन। बिगेट का मतलब होता है टू गिव लाइफ। अब गरीब जो है वो और बच्चों को जन्म दे रहा है, पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और उस वजह से क्या नुकसान हो रहा है कि वो गरीब के गरीब ही रह रहे हैं। तो इट मीन्स अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। मोर चिल्ड्रन डजंट मीन मोर वर्कर्स। अब देखिए, ज्यादा बच्चे होना, अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि मेरे ज्यादा बच्चे हैं तो इट मीन्स मुझे ज्यादा काम करने वाले मिल गए, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये सही नहीं है। मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ज्यादा लोग बिना काम के। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी पॉपुलेशन की वजह से, ये ज़्यादा पॉपुलेशन है इस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो ज़्यादा बच्चे होना इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा काम, बल्कि इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग बिना काम के। मेरली का मतलब होता है ओनली, केवल। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक अ कैटल एंड कंपल्सरी स्टरलाइज्ड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, ये सजेस्ट नहीं किया जा रहा है, ऐसा सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि जो मानव जो है उसको पशुओं की भांति ट्रीट किया जाए। ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना। एंड कंपल्सरी, कैटल मीन पशु, एंड कंपल्सरी स्टरलाइज, स्टरलाइज का मतलब होता है नसबंदी करना, और उनकी जबरदस्ती से ही नसबंदी कर दी जाए, ऐसा कहना नहीं है, नानी बाल्की वाला कहते हैं। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्शन। अब कोर्शन का मतलब होता है जबरदस्ती से, फोर्सफुली। लेकिन अगर हम जबरदस्ती नहीं करेंगे तो हम फैमिली प्लानिंग नहीं, वॉलंटरीली नहीं करवा सकते, क्योंकि लोग इसके लिए अपने आप स्वेच्छा से, वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से, वो आगे नहीं आएंगे। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। The choice is ready between control of population and perpetuation of poverty। तो अब ये चॉइस है कि आप क्या चुनेंगे, कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं या गरीबी की निरंतर स्थिति में रहना चाहते हैं। परपेचुएशन का मतलब होता है स्थायी, परमानेंट। तो क्या आप गरीबी में रहना चाहेंगे या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। तो भारत की जो जनसंख्या है 920 मिलियन है आज मीन जब ये बुक प्रिंट हुई थी उससे तब की बात कर रहे हैं हम, अब तो बढ़ चुकी है। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो उससे ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है। पुट टुगेदर का मतलब होता है मिलाना। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, हटमेंट हो गया झोंपड़ियाँ, अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, टॉप मोस्ट का मतलब हो गया सबसे ज़्यादा। तो जब तक सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आप जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए नहीं देंगे, तब तक लोगों को जो है वो भूखे और झोंपड़ियों में रहना पड़ेगा और वहीं मरना पड़ेगा। दे वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न। ट्रांसेंडिंग कंसर्न का मतलब होता है सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात। तो पहली बार हम इसको मानव इतिहास में देख रहे हैं। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट। सिर्फ हमको लोगों को नहीं बचाना है बल्कि प्लेनेट को भी बचाना है। अब किस प्लेनेट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ। हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी ग्रह की बात कर रहे हैं। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। अब हम हर चीज को एक ही रूप में देखते हैं। होलिस्टिक पहले भी आया था ये वर्ड फर्स्ट पार्ट में, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अब हम दुनिया को एज ए होल कंसीडर करते हैं, उसको एक कंप्लीट नजरिए से देखते हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। द एनवायरमेंट प्रॉब्लम डजंट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइज, इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। अब ये जो एनवायरमेंट है ये हमारा फ्यूचर के लिए पासपोर्ट है। अगर हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं तो हमारा फ्यूचर अच्छा है, अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो हमारी ये मृत्यु का सिग्नल भी हो सकता है।
डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अशर्ड का मतलब होता है टू ब्रिंग, लाना। इमर्ज का मतलब होता है उत्पन्न होना। विजन का मतलब होता है विचार। अब ये जो नई दुनिया है, इसमें जो विचार नया सामने आया है वो है हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अब जमाना है, युग है। इट इज होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। डिसोसिएट का मतलब होता है अलग अलग, कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा, इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा, इंटीग्रेट का मतलब मिलाना, सिंथेसिस। इकोलॉजिकल व्यू का मतलब हो गया पर्यावरण से संबंधित। होलिस्टिकल व्यू पहले भी आया ये वर्ड। तो अब हम दुनिया को अलग अलग नहीं देखेंगे, डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, इसको दुनिया को हम अलग अलग हिस्सा नहीं समझेंगे, इसको हम एक ही मानकर चलेंगे पर्यावरण की दृष्टि से। एंड इकोलॉजिकल व्यू, इंडस्ट्री हैज मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम इस नए युग की बात करें, जिम्मेवारी वाले युग की बात करें, तो जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। अब क्यों महत्वपूर्ण, इंडस्ट्रीज को क्यों महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है? क्योंकि जो हमारे 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, क्रॉपलैंड, फिशरीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ये सारे जो है वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को ही देते हैं। तो इंडस्ट्री को अब इन रॉ मटेरियल को कैसे सही तरीके से यूज करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इंडस्ट्री की है। वाटर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ चेयरमैन डुपॉन्ट मिस्टर एडगर एस बुलार्ड, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। अब ये जो डुपॉन्ट है, ये कंपनी का नाम है और इसका ये मिस्टर एडगर एस बुलार्ड है, इसने अपने आप को कहा कि मुझे अब कंपनी का चीफ इन्वायरमेंट ऑफिसर बोला जाए। वैसे तो सीईओ हम बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इसने अपने आप को बोला कि मुझे चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर कहा जाए। और इसके जो विचार हैं, ये क्या कहता है, वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव। तो इसका क्या बदलाव होगा, इसके जो विचार हैं। अब कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। अब ये जो डुपॉन्ट का चेयरमैन है वो कहता है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस मीन अस्तित्व, एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर मीन निर्माता, जो किसी चीज का निर्माण करता है। रिक्वायर का मतलब होता है मांग करना। तो हमें जो इन्वायरमेंट है उसकी परफॉर्मेंस को हमें बढ़ाना है, इट मीन्स उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, जब मार्गरेट थैचर जब ये प्राइम मिनिस्टर थी तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी? स्टेटमेंट मीन कथन। नन हैज पास सो डिसाइसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज एज हर फेलिसिटस वर्ड। अब इसमें जो फेलिसिटस का मतलब होता है उपयुक्त, बिल्कुल वेल चोजन, जो बिल्कुल सही बात, सही शब्द उसने उस वक्त कहे। डिसाइसिवली का मतलब होता है निर्णायक ढंग से। नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। तो इसने ये कहा था कि कोई भी जो जनरेशन है उसका इस पृथ्वी के ऊपर पूरा अधिकार नहीं है, फ्री होल्ड नहीं है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेसी। टेनेसी का मतलब होता है किराए के ऊपर जो चीज़ हमने लेकर रखी होती है, तो उसके लिए वर्ड है टेनेसी। तो हमारी जो लाइफ है वो इस पृथ्वी के ऊपर वो एक किराए की तरह है, विद ए फुल रिपेयरिंग लीज। कुछ समय के लिए कोई चीज़ हमें दी जाती है पट्टे के ऊपर, तो उसके लिए वर्ड है लीज। इट मीन जिस जगह पर हम रह रहे हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं, तो इसकी रिपेयर करना हमारी ड्यूटी है। ये हमें रिपेयर करने, अगर हमने इसके ऊपर रहना है तो हमें इसकी रिपेयर भी करनी होगी। इट मीन्स जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट भी करना होगा। सो दिस इज द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल आल्सो। जो टाइटल है आपका
द एलिंग प्लैनेट, तो प्लैनेट जो है वो बीमार पड़ रहा है और ये सारा कंटेंट उसमें हमने देखा, तो दिस आल्सो जस्टिफाइज द टाइटल द एलिंग प्लैनेट। इन द वर्ड्स ऑफ लेस्टर ब्राउन, अगर लेस्टर ब्राउन की वर्ड्स हम देखें, उसने क्या कहा था, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स। इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत में लेना, तो ये जो पृथ्वी है इसको हमने अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं ले रखा है, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इसको अपने बच्चों से उधार लिया है। तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये आपका क्वेश्चन भी बनेगा बाद में। तो हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है इसको हमने बच्चों से उधार लिया है, इट मीन्स हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ अर्थ जो हैं, जैसे पॉल्यूशन है, डिफोरेस्टेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इन सभी से प्रोटेक्ट करना है। तो यही इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। So this finishes your final part of the lesson. I hope you will like this video. So keep watching and sharing my videos. Thank you.